सोचो एक ऐसा सफर जहां तुम सिर्फ मजे करने जा रहे हो, पर वापस आते वक्त तुमको अपनी जान बचाकर भागना पड़े और शायद जिंदा लौटना भी एक मिरेकल बन जाए। तो गाइस यार, आज की कहानी मैं आपको राजू के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं हूँ राजू और ये कहानी है 2022 की, जब मैं और मेरा दोस्त बिंटू सिलीगुड़ी से शिलोंग ट्रिप पर निकले थे। प्लान सिंपल था, स्टेशन से गुवाहाटी और वहां से शिलोंग और फिर चेरापूंजी। लेकिन कहानी सिर्फ शुरुआत तक ही सिंपल रही। गुवाहाटी स्टेशन पर ही एक अजीब ड्रंक्ड अंकल हमको मिल गए। वो हिचकिचाते हुए बोले, शिलोंग मत जाना, वहां पर मौत अपना घर बनाती है। उस वक्त हमको लगा कि आदमी नशे में है, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया और अपने जर्नी को कंटिन्यू किए। शिलोंग पहुंचने के बाद हमने एक स्कूटी रेंट की और चेरापूंजी का होटल को बुक किया और अगले दिन हम लोग निकल पड़े नोकालिकी वाटरफॉल देखने के लिए। और जब हम वहां पहुंचे तो सब कुछ नॉर्मल था और जितने टूरिस्ट थे वो वहां पे फोटो ले रहे थे। पर बीच भीड़ में एक औरत दिख रही थी और उस औरत के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति। अचानक उस औरत ने उस बच्चे को गले लगाया और बिना कुछ बोले उसी वाटरफॉल में कूद जाती है। और ये देखकर हमारे होश उड़ गए थे। हमने फिर वहां के लोकल से पूछा और जो हमें कहानी मिली उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। ढाबा के एक अंकल ने बताया कि यह है एक लिखाई की कहानी। एक माँ जो अपने पति की वजह से अपने ही बच्चे को मार देती है और गिल्ट में नोकालिकी वाटरफॉल पर अपनी कूदकर जान दे देती है। तब से इस झरने को कहा जाता है नोकालिकी और लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी वहां पर भटकती है। तो ये सब सुनकर हमारे पैर ठंडे हो गए, पर हमने सोचा छोड़ो, फॉल क्लोर होगा। तो हम लोग वापस से हॉस्टल पहुंच गए और होटल हम लोग वापस आ गए। अगली रात हमने डिसाइड किया कि हम एक डबल टेकर ब्रिज देखेंगे। गूगल मैप को फॉलो किया, पर गलती से हम डेथलेन फॉल्स के रास्ते पर चढ़ गए। रात का समय था और फॉग इतना ज्यादा था कि सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था। और सबसे बड़ी बात कि वो सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। हर 5 मिनट में खाली सी परछाई सामने से गुजरती और गायब हो जाती। बिंटू की सांसें तेज होने लगी और उसकी आंखें एकदम खाली, जैसे कि हिप्नोटाइज हो गई हो। और तभी पीछे से ना एक आवाज आई, राजू। मैं घबराया, पीछे देखा तो कोई नहीं था और जब मैंने आगे देखा तो बिट्टू एक अजनबी अंकल के घर के अंदर चुपचाप सा बैठा हुआ था। तो मैं भागा उस घर की तरफ और दरवाजा खोला। अंदर एक अंकल बैठे थे जिनकी आंखें लाल थी और उन्होंने सीधा मुझे देखा और वो बोलते हैं कि अब तुम लोग कहीं नहीं जा रहे, लिखाई ने तुम्हें चुना है। और फिर मैं डर के मारे बिंटू के हाथ पकड़कर खींचने लगा। अंकल एकदम से जमीन पे उल्टे हाथ पैर के साथ रेंगने लगे, जैसे इंसान नहीं कोई और ही हो। हम दोनों जान बचाकर भागे और सीढ़ियां उतरते गए और हमको उतरते ही रास्ते में ना कुछ लोकल्स भी मिल गए। हमने सब कुछ बताया और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बोला, तुम जिंदा वापस आ गए, ये तो चमत्कार है। और उस दिन से लेकर आज तक हम लोग शिलोंग कभी भी नहीं गए। और आज भी जब भी उस रात को याद करता हूँ, मुझे लगता है आज भी वो अंकल किसी नए शिकार की तलाश में होंगे। सो दोस्तों, अगर कभी भी तुम्हारा शिलोंग का ट्रिप बने तो ये मत भूलना कि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं, मौत तक ले जाते हैं। तो आई होप तुम लोग को ये कहानी बढ़िया लगी होगी। तो ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए प्लीज हॉन्टिवेट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको एंड स्क्रीन में ये 2 वीडियोस दिख रही होगी, तो प्लीज इन दोनों वीडियोस को भी वॉच कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।